और अब कैंप बना दिए गए हैं। अब जो लोग दिल्ली से बिहार जा रहे हैं उन्हें सीमा पर रोककर उन कैंप में रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। अब देख लेते हैं कोरोना 100। देश में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने रेडियो पर की मन की बात। कहा, लॉकडाउन से परेशानी पर देशवासियों से माफी, कड़े कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लॉकडाउन आपको बचाने के लिए है, लॉकडाउन तोड़ा तो बचना मुश्किल होगा, आने वाले दिनों तक धैर्य दिखाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस इंसान को मारने की जिद लिए बैठा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम जीतेंगे। पीएम मोदी ने कहा, देश में युद्ध जैसी स्थिति, कुछ लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहे, लॉकडाउन को ना मानने वाले लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ से हमें सीखने की जरूरत है, कोरोना को हराने वाले साथियों से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय सोशल डिस्टेंस बढ़ाने और इमोशनल डिस्टेंस को घटाने का है, परिवार के साथ सुरक्षित और सतर्क रहें। पीएम मोदी ने कहा कि क्वारंटीन हुए लोगों के साथ ना हो बदसलूकी, ऐसे लोगों को लेकर हो संवेदनशील, संकट की घड़ी में गरीबों की करें मदद। प्रवासी मजदूरों की भीड़ से पटा दिल्ली का आनंद विहार, बस अड्डे पर दिखा बद इंतजामी का आलम, दिल्ली सरकार के दावों की खुली पोल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में साफ सुनाई पड़ रहा है कि कोई शख्स अनाउंस कर रहा है, खुद 4 बजे सुबह आनंद विहार से बिहार बस जाने की बात कही जा रही है, जिन्हें जाना है वो जल्दी पहुंच जाए। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की साजिश का शिकार प्रवासी बिहारी हो रहे हैं और उनके घरों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन बिहार के लिए लौटना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन पर सीएम नीतीश कुमार की अपील, बिहार से प्रेम है तो जहां है वहीं रहें, नहीं तो पीएम मोदी का लॉकडाउन हो जाएगा फेल, साथ ही बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राहत शिविर खोले गए हैं, जहां उनके खाने पीने के साथ ही स्वास्थ्य जांच की भी है सुविधा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश से सटे कैमूर की सीमा को कर दिया गया है सील। यहां यूपी से बिहार आने वाली तमाम सड़कों की कर दी गई है बैरिकेडिंग। सुपौल में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से प्रशासन कर रहा निगरानी, घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, शाम लोगों से घरों में ही रहने की अपील। कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बाद भले ही ट्रेनें नहीं चल रही, लेकिन जरूरी सामान आप तक पहुंचाने के लिए मालगाड़ी अब भी सरपट दौड़ रही है। इस मालगाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लोको पायलट जी जान से जुटे हैं। सासाराम में इंडियन रोटी बैंक के लोग गरीबों और जरूरतमंदों की कर रहे मदद, दिन में 2 बार पके भोजन का कर रहे वितरण। पटना जंक्शन पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए न सिर्फ जीआरपी और आरपीएफ के जवान मुस्तैद, लोगों से घर बैठे धैर्य रखने की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से परेशान खाना बदोश परिवारों के लिए जिला प्रशासन की पहल, अभ्यास मिडिल स्कूल में कम्युनिटी किचन की शुरुआत। कोलकाता से ट्रक से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर छपरा पहुंचे, जहां सदर अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। कटिहार के बीजेपी विधायक ताराकिशोर प्रसाद ने की आम लोगों से पीएम मोदी की स्टे होम के आह्वान को सफल बनाने की अपील, बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों की मदद करने की कोशिश। बेगूसराय में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए शहर की बस स्टैंड और ज्ञान भारती स्कूल में ठहरने की व्यवस्था, जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से सुबह शाम मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना। अररिया में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अलर्ट, बगैर हेलमेट पहने दवा खरीदने निकले युवकों का पुलिस ने 1,000 रुपए का काटा चालान। छपरा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन, बेकार टायर का इस्तेमाल कर अस्पताल प्रबंधन ने बनाया घेरा। छपरा में ऑल इंडिया रोटी बैंक के सदस्य पेश कर रहे मिसाल, चंदा एकत्र कर हर रोज 10 गरीबों के घर पहुंचा रहे राशन। कटिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डाटा और आटा की व्यवस्था, विनोदपुर स्थित चैंबर भवन में मोबाइल रिचार्ज और बाजार से कम कीमत पर आटा की कराई गई व्यवस्था। जरूरतमंदों की मदद के लिए मुंगेर के तारापुर के रहने वाले अशोक चौधरी आए सामने, सीमित आय के बावजूद अशोक ने 150 परिवारों के लोगों के बीच चावल और दाल के पैकेट का किया वितरण। मुंगेर के मृत कोरोना मरीज के संपर्क में आए 125 लोगों की भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में जांच, नेशनल हॉस्पिटल के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की भी हुई जांच। मुंगेर जिला प्रशासन और केंद्रीय रेल यात्री संघ की तरफ से तारापुर के आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान, लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। कटिहार में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात में फंसे लोगों के लिए बना आपातकालीन कैंप, और अस्थायी रूप से रह रहे इन लोगों के लिए प्रशासन कर रहा खाने पीने की व्यवस्था। भोजपुर के पीरो शहर को किया जा रहा सैनिटाइज, नगर पंचायत अध्यक्ष पुलिस के सहयोग से पूरे शहर में करवा रहे हैं छिड़काव और फॉगिंग। कोरोना की वजह से मवेशियों को नहीं मिल पा रहा खाना, बेतिया के चनपटिया में बिना चारे के मरना सन्न गाय भैंस, जल्द नहीं मिला चारा तो बिगड़ सकते हैं हालात।
दानापुर में सभी 6 पंचायतों को रखा गया हाई अलर्ट पर। स्थानीय लोगों ने अपने अपने तरीके से बांस बल्ले से किया सील। जिला प्रशासन की भी लोगों से घर में रहने की अपील। नवादा के रोह प्रखंड में कुंजैला गांव के लोगों ने गांव के मेन सड़क को बांस बल्ली से घेरा। गांव में बाहर जाने और आने पर प्रतिबंध। गांव के लोग कर रहे पहरेदारी। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच किसानों को मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कृषि सचिव एन सरवन ने कहा, सरकार किसानों को हर संभव मदद देने के लिए तैयार। कोरोना से बचाव के लिए किसानों को दिए गए कई निर्देश। जमशेदपुर में लॉकडाउन के नियमों का कई जगहों पर नहीं हो रहा सही तरीके से पालन। पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को दी सख्त हिदायत। गढ़वा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गरीबों के बीच बांटा मोदी आहार। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाने में न हो परेशानी, इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं खास निर्देश। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिन रात जुटे डॉक्टर्स। राजवंशी नगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर लगातार लोगों का कर रहे इलाज। शेखपुरा में जोश और जज्बे के साथ सफाई कर्मी निभा रहे अपनी ड्यूटी। कोरोना के खौफ के बावजूद साफ सफाई पर पूरा ध्यान। भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से गरीबों को वितरित किया जा रहा है खाना। 4 जगहों पर खाना पकाने का किया गया है इंतजाम। किशनगंज के ठाकुरगंज सब्जी मंडी की दुकानों को गांधी मैदान और क्लब फील्ड में कराया गया शिफ्ट। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए हुई शिफ्टिंग। लॉकडाउन की वजह से दरभंगा के किसानों की बड़ी परेशानी। तैयार मकई और गेहूं की फसल काटने के लिए नहीं मिल रहे मजदूर। लॉकडाउन को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की कर रहा अपील। जरूरी सामान लेने वालों को सामाजिक दूरी बनाकर सामान लेने के निर्देश। बांका में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले दर्जनों खानाबदोश परिवार तक अमरपुर प्रखंड की बीडीओ सरस्वती देवी की पहल पर पहुंची मदद। 2 क्विंटल चावल, आटा और सब्जी के साथ जरूरी सामानों का वितरण। पटना और नालंदा के कतरीसराय में बर्ड फ्लू टेस्ट में पॉजिटिव मुर्गियों को जमीन में किया गया दफन। पटना के कंकड़बाग से 5 मुर्गियां पॉजिटिव, वहीं नालंदा से 897 मुर्गियां पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में विदेश से आए 250 लोग हैं होम क्वारंटाइन पर। दूसरे राज्यों से आए 10,000 लोगों को चिन्हित कर किया गया क्वारंटाइन। नवादा के रोह प्रखंड में कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन का काम। सार्वजनिक जगहों के साथ सरकारी कार्यालयों को भी किया गया सैनिटाइज। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए हर वक्त तैयार रहने की अपील। लखीसराय में प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने पहुंचाई मदद। पश्चिम बंगाल के 50 मजदूरों को रैन बसेरे में किया शिफ्ट, वहीं 25 अन्य मजदूरों के लिए अलग व्यवस्था। समस्तीपुर के रोसड़ा का छात्र राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा में फंसा। परिजनों ने सरकार से की सकुशल वापसी की गुहार। लॉकडाउन में पटना एम्स के हॉस्टल इंचार्ज नीतू मिश्रा बनी कोरोना योद्धा। संकट काल में रोज आती हैं हॉस्टल, छात्र छात्राओं को मुहैया कराती हैं जरूरी सुविधाएं। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर के मंदिरों में हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मंदिरों में सामूहिक पूजा पर है रोक। लॉकडाउन में पटना के अर्जुन यादव ने पेश की मिसाल। फुटपाथ पर लोगों को खिला रहे खाना। लॉकडाउन में पटना प्रशासन की ओर से गरीबों के लिए खाने का इंतजाम। कम्युनिटी किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। लॉकडाउन के दौरान पोल्ट्री उद्योग चौपर पशु पक्षियों को नहीं मिल पा रहा दाना। पटना केंद्रीय स्वास्थ्य औषधालय में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। कोरोना को हराने के लिए दुकानदार खोल रहे हैं दवा की दुकान। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की अपील। अंजुमन इस्लामिया ने संपन्न लोगों से आगे आने को कहा। लॉकडाउन में सीआरपीएफ के जवान बने गरीबों का सहारा। लोगों के बीच बांटे जरूरी सामान। पटना केंद्रीय स्वास्थ्य औषधालय में आम मरीजों को दवा की कमी न हो, इसका रखा जा रहा विशेष ख्याल। साथ ही जो दवा लेने आ रहे हैं उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। पटना में लॉकडाउन के दौरान मोबाइल और इंटरनेट आम लोगों के लिए लाइफलाइन बन गया है। कोरोना की त्रासदी में मोबाइल के जरिए आम लोग रिश्तेदारों और परिजनों का हालचाल जानने की कर रहे कोशिश। गया की केदारनाथ सब्जी और फल मंडी को गांधी मैदान में किया गया शिफ्ट। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा पूरा ख्याल। सीतामढ़ी में रियल हीरो बने नगर निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। शहर को सैनिटाइज करने में जुटे। कटिहार में कर्मवीर के रूप में सामने आए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। चैंबर ऑफ कॉमर्स की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाए जरूरी सामान। नालंदा में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन। सड़कों और मार्केट में हर तरफ देखी जा रही भीड़। प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। गोपालगंज के गुड्डू कुमार बने कोरोना योद्धा। जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे जरूरी सामान। छपरा के अफौर गांव को ग्रामीणों ने पूरी तरह से किया लॉकडाउन। प्रवेश द्वार पर बाहरी व्यक्तियों के लिए नो एंट्री का लगाया गया बोर्ड। एक ग्रामीण बारी बारी से कर रहा निगरानी। अररिया के पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को अनोखे अंदाज में दिया संदेश। एक एक शब्द कार्डबोर्ड पर लिखकर लोगों से की घरों में रहने की अपील।
खगड़िया में कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक संगठन आए आगे। युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने परमानंदपुर, संसारपुर, रामगंज गांव में चूना, कीटनाशक और ब्लीचिंग का किया छिड़काव। सिमडेगा में संक्रमण से बचने के लिए एक शख्स ने खुद से काटे बाल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर। हजारीबाग पुलिस लॉकडाउन में घूम घूम कर गरीब बेसहारों को खिला रही खाना। सड़कों पर रहने वाले पशुओं के खाने का भी इंतजाम कर रही पुलिस। देवघर में कोरोना के लिए अलग अलग ब्लॉक में बनाए गए 18 क्वारंटाइन सेंटर। डीसी ने लिया जायजा। सभी होटल और स्कूलों को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। नाला के देवजोड़ गांव में बाहरियों के प्रवेश पर लगी रोक। चेक पोस्ट बनाकर युवा कर रहे निगरानी। मटर गश्ती करने पर भी सजा का प्रावधान। गोड्डा एसपी शैलेंद्र वर्णवाल की पहल पर सभी थाना क्षेत्रों में खुला पुलिस किचन। अब गरीब बेसहारा भूखों को पुलिस खिलाएगी खाना। सरायकेला में पुलिस प्रशासन की तरफ से 17 जगहों पर अक्षया सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीबों को हर दिन 2 बार मुफ्त मिलेगा खाना। सिमडेगा के सभी थाना क्षेत्रों में सामुदायिक किचन की शुरुआत। एसपी संजीव कुमार ने खुद खिलाया गरीबों को खाना। सुबह और शाम को मिलेगा मुफ्त खाना। गोड्डा जिला क्रिकेट संघ की तरफ से 170 जरूरतमंदों के बीच बांटे गए खाने के सामान और मास्क। दिहाड़ी मजदूरों ने जताया आभार। जमशेदपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार लॉकडाउन में मजबूर वर्ग की मदद के लिए आया आगे। मास्क और सैनिटाइजर के साथ बांटे बिस्किट्स के पैकेट। सरायकेला में कालूराम सेवा ट्रस्ट की ओर से 12 मजदूरों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम। मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे लोग। रामगढ़ के चितरपुर में ज्यादातर सामानों पर 10 से 100 रुपए बढ़ाकर वसूली जा रही कीमत। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। गोला के एक दुकानदार पर एफआईआर दर्ज। लॉकडाउन की वजह से गौपालकों को दूध बेचने और चारा खिलाने में हो रही परेशानी। दूध व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने सीएम को ट्वीट कर लगाई मदद की गुहार। सीएम सांसद गीता कौर ने चाईबासा के जगन्नाथपुर विधानसभा का किया दौरा। लॉकडाउन के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पटना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का अलग ही चेहरा आया सामने। जक्कनपुर थाने के सामने बनाए गए राहत शिविर के जरिए जरूरतमंदों के बीच खाने पीने के सामान से लेकर स्वास्थ्य सुविधा कराई जा रही मुहैया। जामताड़ा का चितरंजन रेल कारखाना टाउनशिप में कोरोना को लेकर विशेष चौकसी। कई गेटों को किया गया बंद। गेट नंबर 1, 2 और 3 पर कड़ा पहरा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी विधायक निधि से साहिबगंज प्रशासन को दिए 25 लाख रुपए। डीसी ने कहा पैसे से वेंटिलेटर की होगी खरीदारी। लॉकडाउन में साहिबगंज नवोदय विद्यालय में फंसे तेलंगाना के 24 बच्चे। सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद साहिबगंज प्रशासन बच्चों की देखभाल पर रख रहा विशेष नजर। छपरा के आने जाने माने लोक गायक रामेश्वर ग्रुप के चैता के जरिए आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई 30,000 से ज्यादा, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। पूरी दुनिया में कोरोना से रॉयल फैमिली पहली मौत। कोरोना वायरस से स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा की मौत। पेरिस में मिली आखिरी सांस। इटली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 899 लोगों की मौत। इसके साथ ही इटली में मरने वालों की संख्या हो गई है 10,000 के पार। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की मौत। इसके साथ ही अमेरिका में मरीजों की संख्या हो गई है 1 लाख से ज्यादा। फ्रांस में एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। 15 दिन और बढ़ा देश में लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1040 के पार, जबकि अब तक इस वायरस से 26 लोगों की गई जान। कश्मीर में दूसरी तो गुजरात में वायरस से 5वीं मौत। बिहार में कोरोना से अब तक 11 लोगों संक्रमित। आरएमआरआई में 90 और आईजीआईएमएस में 14 सैंपल की जांच में महज 1 मरीज संक्रमित। एक की पहले ही हो चुकी है मौत। कोरोना संकट पर नीतीश सरकार लगातार एक्शन में। आज सीएम करेंगे डीएमएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शाम 4 जिलों की स्थिति की लेंगे जानकारी। सीएम गहलोत ने लोगों से की अपील कि लॉकडाउन के नियमों का करें पालन और जरूरत ना हो तो घरों से ना निकले बाहर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55। आज भीलवाड़ा में एक नया केस। कोरोना संकट के बीच ईरान से लाए गए 275 भारतीय नागरिकों का एक और जत्था जोधपुर पहुंचा। सभी को आर्मी ने वेलनेस सेंटर भेजा। लॉकडाउन का 5वां दिन। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत देश की ज्यादातर सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। लॉकडाउन में गुजरात के वडोदरा में फंसे छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक मजदूर। लखनऊ में भी फंसे करीब 100 मजदूर। सरकार से वापस लौटने के लिए मदद की गुहार। रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का लिया फैसला। एक डिब्बे में बनाए जाएंगे 10 आइसोलेशन वार्ड। 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला। कोरोना को मात देने के लिए घर में रहिए सुरक्षित, रहिए तनाव मुक्त। तनाव भरे समय में घर में खुश रहने का एक परिवार ने सिखाया सलीका। वीडियो हो रहा वायरल।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से अपील, आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।